ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। इजराइल के सैनिकों ने तेहरान घुसकर हमास चीफ को मार गिराया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपने बयान में की हमास के चीफ के मौत की पुष्टि। कहा, तेहरान में इजराइल के हमले में हुई मौत। हमास ने भी माना चीफ इस्माइल हानिया की मौत। इस्माइल हानिया के अलावा उसके बॉडीगार्ड भी मारा गया। ईरान ने की पुष्टि। इजराइल की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत से पहले की तस्वीर आई सामने। कल ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हुआ था शामिल। हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारने के पीछे मोसाद के हाथ होने का ईरान और हमास ने शक किया जाहिर। हानिया पर इजराइल की तरफ से कोई बयान नहीं आया सामने। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में किया बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर सैयद मोहसिन को किया ढेर। 12 मासूमों की मौत का लिया बदला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश रोहित यादव के पैर में लगी गोली। हत्या के प्रयास मामले में चल रहा था वांटेड। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से भारी तबाही। हादसे में 151 लोगों की मौत, 250 लोग बचाए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम से बात कर दिया मदद का भरोसा। वायनाड में रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना के जवानों ने लोगों को बचाया। 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता। वायनाड में भारी बारिश और जमीन खिसकने की 2 घटनाओं के बाद प्रशासन का सर्च ऑपरेशन जारी। राहत और बचाव के साथ रिलीफ कैंप सेटअप किए गए। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव के लिए भेजे गए सेना के अतिरिक्त कॉलम तिरुवनंतपुरम में 2 कॉलम स्टैंड बाय पर रखे गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खराब मौसम के चलते आज का वायनाड दौरा किया रद्द। वायनाड हादसे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हादसे के शिकार परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में छात्रों का धरना जारी। छात्रों की दोषियों पर एक्शन की मांग। पीड़ित परिवारों को 5-5 करोड़ के मुआवजे की भी मांग। दिल्ली के कोचिंग बेसमेंट हादसे में एनएचआरसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस और कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर हादसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल आज हो सकती है अहम सुनवाई। छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली की डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन का बयान। मामले की जांच जारी। 7 लोगों को अब तक किया गया है गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्य सचिव ने मंत्री आतिशी को अंतरिम मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट सौंपी। मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में कोचिंग सेंटर की लापरवाही आई सामने। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट का मालिक विकास दिव्यकीर्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहा, मुझे निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसे मामलों में हर कोई बलि का बकरा चाहता है। दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट का मालिक विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि दिल्ली सरकार के अफसर और एलजी साहब के साथ मीटिंग की है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द समाधान निकल जाएगा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में संजय सिंह ने कोचिंग सेंटर के संचालन के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग रखी। लखनऊ में 5 कोचिंग सेंटर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। बेसमेंट में चल रही अवैध लाइब्रेरी को सील किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई अवैध कोचिंग सेंटर के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। बेसमेंट में चल रहा था लाइब्रेरी। सदन में पेश किया जाएगा भारतीय वायुसेना विधेयक। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लाया जा रहा है। लोकसभा में आज बजट पर बोल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दोपहर 1:30 बजे रख सकते हैं अपनी बात। जाति वाले बयान पर अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी में हुई तीखी बहस। राहुल गांधी का अनुराग ठाकुर पर आरोप। कहा, मुझे गाली दी गई लेकिन मुझे अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। तीखी नोकझोंक के बीच राहुल गांधी ने फिर से दोहराई कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही जाति जनगणना करवा कर रहेगी। संसद में अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा, अनुराग ठाकुर किसी की जाति नहीं पूछ सकते। राहुल गांधी के हलवा वाले बयान पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। बोली, मंत्री के हलवा बांटने की परंपरा यूपीए लाई, तब किसी ने नहीं पूछा कि अफसरों में कितने एससी, एसटी और ओबीसी। कहा, राहुल गांधी ने बंटवारे की मंशा से दिया है बयान। लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान के कुछ अंश को सदन की कार्रवाई से हटाया गया। पंडित नेहरू शब्द और झूठ शब्द को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, बीच बैठक में अचानक से पता चला कि मैं तो पूर्व अध्यक्ष हो गया। नवी मुंबई मर्डर केस में आज आरोपी की हो सकती है पेशी। मर्डर से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। यशश्री शिंदे मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। नवी मुंबई हत्याकांड में पीड़ित यशश्री शिंदे के घर पर सैकड़ों की संख्या में लोग हुए जमा। लव जिहाद का कानून बनाने की उठाई गई मांग। आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने मनु सरबजोत को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई दी गई। कहा, खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया। आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ओलंपिक में पहली बार आयोजित इंडिया हाउस में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाती हुई नजर आई। टेबल टेनिस, निशानेबाजी, तैराकी, गोल्फ और जूडो की टीमों को जीत के लिए उत्साहवर्धन किया।
पेरिस ओलंपिक्स में मनु भाकर ने रचा इतिहास, भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी। तीसरे T20 सीरीज के रोमांचक मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को हराया, सुपर ओवर में जीता मैच। टीम इंडिया ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। भारत के 2 दिन के दौरे पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री की आज पीएम मोदी से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, यक्ष में भी लिया हिस्सा। महाविद्यालय के 134 बच्चियों को उपनयन संस्कार के बाद उन्हें आशीर्वाद दिया। बिहार में आरजेडी विधायक सर्वजित ने बोधगया में विदेशी महिला से लूटपाट का वीडियो किया जारी, पुलिस तंत्र फेल होने का लगाया बड़ा आरोप। महाराष्ट्र में भी लव जिहाद कानून बनाने की उठी मांग, महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत का बयान, जो भी कानून बनाया जाएगा उसके साथ शिवसेना करेगी समर्थन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, मदरसों से जुड़े यूपी सरकार के नोटिस के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता रद्द, जांच के दौरान बंद पाए गए मदरसों की मान्यता की गई रद्द, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई। पुणे में सामने आया चौंका देने वाला मामला, ऑनलाइन गेम के टास्क को पूरा करने के लिए छात्र 14वीं मंजिल से कूदा, मौके पर मौत। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी की दाखिल, आज होगी सुनवाई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का दिखाया गया रास्ता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, कहा प्रदेश में चाहिए योगी का नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग बच्चे के अपहरण से मची सनसनी, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, बदमाशों की धरपकड़ के लिए जुटी है पुलिस। मथुरा में गिरिराज जी के मंदिर में चोरी, सेवा भेंट में जुटाए 1 करोड़ 90 लाख रुपए कैश लेकर सेवायत हुआ फरार। पुंछ के आतंकी मददगार पिस्टल और हैंड ग्रेनेड के साथ किया गया गिरफ्तार, कई इलाकों में तलाशी अभियान अब भी जारी। मुंबई के धारावी इलाके में 2 गुटों में पथराव, बीएचपी कार्यकर्ता अरविंद वैश्य नाम के युवक के अंतिम संस्कार के बाद 2 गुटों में हुआ पथराव। हल्द्वानी में मानसिक रूप से कमजोर लड़की से रेप के मामले में लोगों का प्रदर्शन, आरोपी ऑटो ड्राइवर को फांसी की मांग। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदापुरम रोड पर बस और ट्रक की हुई भिड़ंत, बस में चालक समेत 4 लोग थे सवार। मेरठ नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए पहुंचे एक सेना के जवान के साथ मारपीट का आरोप, जन्म प्रमाण पत्र में सुधार के लिए पहुंचा था जवान। बेगूसराय में एक बार फिर से दबंग की दबंगई आई सामने, जमीन विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा, परिवार के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के नासिक के बीते रविवार को हुए हिट एंड रन का चौंका देने वाला सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सन की पति ने अपनी पत्नी को कार से फेंका, कार से कुचलने की भी की गई कोशिश, घटना का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के खंडवा में बजरंग दल ने खुले में मांस बेचने का उठाया मुद्दा, कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। कन्नौज में यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे और बहू सड़क हादसे में घायल, प्राथमिक इलाज के बाद दोनों लखनऊ के लिए रवाना हुए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखा पत्र, बंगाल के स्पीकर विमान बनर्जी को हटाने की रखी मांग। सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो ब्रिज अचानक से ही 2 हिस्सों में बंट गया, सरौली से कड़ोदरा तक का रास्ता बंद कर दिया गया। चित्रकूट में चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई की गई, पीड़ित युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों का खौफ, युवक की गोली मारकर हत्या, गोलीकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बिहार के मुजफ्फरपुर बैंककर्मी पर लूट की साजिश रचने का बड़ा आरोप, हथियार और 5 साथियों के साथ हुई गिरफ्तारी। झांसी में पुलिस ने 2 लोगों को नशे की तस्करी के आरोप में किया गिरफ्तार, 50 लाख के नशे का सामान भी जब्त। झारखंड के धनबाद में 2 साइबर ठग को साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार, साइबर ठगी की मिली थी जानकारी। महाराष्ट्र के चंदपुर जिले में बस डिपो परिसर में मौजूद एक कपड़े की दुकान में बम की खबर से मचा हड़कंप, पूरे परिसर को पुलिस ने किया सील। हरिद्वार में कांवड़ियों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर, 4 की हालत गंभीर बच्चों को प्रयागराज किया गया रेफर। यूपी के नोएडा में आग में झुलसने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हुई, एक शख्स की हालत नाजुक। यूपी के अयोध्या में पिकअप वैन की टक्कर, हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर, कई जख्मी। द्वारका में सड़क पर जल जमाव के बीच बाइक में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। द्वारका के जाम रावल गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी का बहाव हुआ तेज, सानी बांध का पानी छोड़े जाने से रावल कल्याणपुर मार्ग पानी में डूबा। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाढ़ का कहर, जमीन खोदने वाली मशीन से छात्राओं को उफनता नाला कराया गया पार।
गुजरात के साबरकांठा में दिखा बारिश से बह गई ननानपुर की सड़क, रास्ता बह जाने से लोगों को हुई परेशानी। गुजरात के साबरकांठा में कई इलाके बाढ़ में डूबे, कई जगह दिखा कमर तक पानी में फंसी गाड़ियां। गुजरात के दाहोद में बाढ़ का कहर दिखाई दिया, लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क भी बह गई, कई गांव के लोगों की आवाजाही पर सीधा असर। गुजरात के भरूच में कई इलाकों में बाढ़ का पानी ठहरा, घुटने भर पानी में डूबकर जाते हुए दिखाई दिए बच्चे। गुजरात के पाटन के राधनपुर में निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी, रेफरल अस्पताल की मुख्य सड़क पर जलभराव, मरीजों को हुई भारी परेशानी। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश, निचले इलाकों में पानी का बहाव हुआ तेज, स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। गुजरात के बनासकांठा में 2 घंटे की बारिश में डूबी सड़कें, हाईवे समेत कई सड़कों पर आया सैलाब, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। यूपी के वाराणसी में गंगा के जलस्तर ने तोड़ा रिकॉर्ड, मंदिर हुए जलमग्न, घाटों का संपर्क एक दूसरे से ही टूटा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी में बही एसयूवी, ग्रामीणों की मदद से एसयूवी में सवार युवकों को किसी तरह बचा लिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, हल्द्वानी के पास पुल से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल में कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़, मनाली लेह मार्ग हुआ बंद, सड़क पर बहता हुआ दिखाई दिया नाला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर आई ताप्ती नदी, सतियारा घाट पर मौजूद मंदिर डूबे, अलर्ट पर जिला प्रशासन। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जलभराव, निचले इलाकों में लोगों के घरों में घुस गया पानी। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए दिखाई दिए बच्चे, भारी बारिश की वजह से कमर तक भरा है पानी। गुजरात के वडोदरा में सूर्या नदी की तेज धारा में फंसा बुजुर्ग, स्थानीय तैराकों की मदद से बुजुर्ग को बचा लिया गया। गुजरात के बनासकांठा में बारिश का कहर, धानेरा इलाके में सड़क पर आया सैलाब, कई इलाके डूबे। गुजरात के वलसाड में कपराड़ा में उफान पर कोलक नदी, रास्ते पर दिखा सैलाब, सुरक्षा के तौर पर रास्ते को किया गया बंद। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश के बाद डूबा अंडरपास, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अंडरपास में फंसे लोगों को बचाया गया। गुजरात के दाहोद में माचल नदी का दिखा रौद्र रूप, सड़कों पर आया सैलाब, आवागमन ठप हुआ। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी में बाढ़ से खेतों में दिखा तबाही का मंजर, 10 से 15 फीट तक भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने नाव से किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण, उत्तर कोरिया के उत्तरी प्योंगान प्रांत और चांगांग प्रांत में बाढ़ का है कहर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में आग का कहर, आग की जद में 150 किलोमीटर क्षेत्र, जंगल के पास रहने वाले 2000 लोगों को घर खाली करने का निर्देश। अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्य वर्मोंट में भारी बारिश का कहर, कई सड़कें धंसी, मकान टूटे, कई लोगों को बचाया गया। अमेरिका के टेनेसी राज्य में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही, सैलाब की चपेट में आया डॉलीवुड मनोरंजन पार्क। और रूस के करेलिया में बांध ढहने से 10 लोग हुए जख्मी, बांध के पास बने कई घर तबाह हुए।